देखिए अंजना जी, कुतर्क की पराकाष्ठा होती है। जीर्णोद्धार के लिए मंदिर को अलग होना और मंदिर को धार्मिक भावना से उस धर्म को अपमानित करने के लिए तोड़ा जाना, दोनों अंतर है। मैं बधु जी से पूछना चाहता हूं, हर हिंदू के घर में मंदिर होता है, जब अपने मकान का रिनोवेशन कराता है तो मंदिर हटा दिया जाता है, तो धर्म का अपमान हो गया। भाई साहब, वो दूसरी जगह ले जाके वैसा ही भव्य मंदिर अपने दूसरे नए घर में स्थापित करता है। इसलिए आप जैसे व्यक्ति से मैं इस कुतर्क की अपेक्षा नहीं करता हूं कि आप कहेंगे कि गजनी और गौरी और औरंगजेब जो मंदिर को तोड़ रहे थे, उसको आप कहेंगे कि अगर महाकाल का कॉरिडोर बनाने के लिए और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए कुछ मकान हटे और उन मकानों के अंदर सबने वहां मंदिर बना रखे थे, आपके हिसाब से वो मंदिर इंपॉर्टेंट थे। इसे कहते हैं षड्यंत्र। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, 1000 साल में भारत के साथ ये नहीं हुआ, 1000 साल में भारत के साथ ये नहीं हुआ जो आप कहने का प्रयास करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं, विल डुरांट ने हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन में लिखा कि मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया वॉज नॉट वन ऑफ द ब्लडीएस्ट, वॉज द ब्लडीएस्ट चैप्टर इन द ह्यूमन हिस्ट्री। मैं पूछना चाहता हूं, इतना भयानक जो हुआ उसको, और आज मैं पूछना चाहता हूं, चलिए नेहरू का सिर्फ वो छोड़ दीजिए, मैं अंजना जी 2 और उदाहरण देता हूं। जाम साहब नामनगर को इन्होंने लिखा कि उसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इन्होंने आईएनबी मिनिस्टर को लिखा, ऑल इंडिया रेडियो से उसका प्रचार नहीं होना चाहिए। और तो और 17 मार्च 1959 जवाहरलाल नेहरू ने ललित कला अकादमी में अपना एक भाषण दिया, जिस भाषण में वो क्या कहते हैं कि मैं दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिरों में जाता हूं तो मैं डिप्रेशन फील करता हूं, मेरे स्पिरिट डिप्रेस्ड हो जाती है, और इसकी जगह जब मैं आता हूं ताजमहल के सामने तो मैं बड़ी ऊर्जा महसूस करता हूं। तो ये केवल अकेला नहीं था। फिर वो छोड़िए, बहुत लंबा समय लगेगा। राम मंदिर के ऊपर जब मूर्तियां रखी गई तो उन्होंने क्या लिख के भेजा गोविंद बल्लभ पंत को, जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे। ये सबको पता है, किसी से बहुत छुपा ढका नहीं है। इसीलिए मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, भाई साहब, आप लोग ने जो किया है, आज भी पुरानी बातें छोड़िए और आज ही आकर खड़े हो जाइए, करिए बाबरी मस्जिद का विरोध, बोलिए, समझाइए। सच्चर कमेटी की आपने रिकमेंडेशन दी थी मुसलमानों के जमाने में कि कुछ लोगों की स्थिति 80 से खराब, उनसे कहो ना पढ़ाई लिखाई मन लगाओ, उनसे कहो डेवलपमेंट की बात करो। ना 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 ना, वहां तो बाबरी मस्जिद बनेगी और फिर वो कोई फतवा देगा, सब कुछ वो करेगा। वाह भाई वाह। अब आशुतोष जी और हर्षवर्धन जी के पास जैसे पाते वैसे टोपी पहनाने